धन सतगुरु जी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरु की पहचान कैसे की जाए, कौन सी विशेषताओं से गुरु की पहचान की जा सकती है, इसके लिए गुरु को जानना परम आवश्यक है। गुरु व्यक्ति के भीतर का प्रकाश या प्रज्ञा गुरु है। सही मायने में प्रज्ञा पूर्ण होती है, व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, क्योंकि परमात्मा के अलावा कोई पूर्ण नहीं होता। आज की हमारी साखी प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पहले गुरु प्यार का एक शब्द आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मेरे घर भी आना सतगुर, मेरे घर भी आना, मेरे घर भी आना सतगुर, मेरे घर भी आना। देर ना लगाना गुरु जी, मेरे घर भी आना, मेरे घर भी आना सतगुर, मेरे घर भी आना, मेरे घर भी आना सतगुर, मेरे घर भी आना। घर तुम आओ सुबह सुबेरे, मिट जाए मन के घोर अंधेरे। घर तुम आओ सुबह सुबेरे, मिट जाए मन के घोर अंधेरे। मन मंदिर में दीपक जलाना, मेरे घर भी आना सतगुर, मेरे घर भी आना, मेरे घर भी आना सतगुर, मेरे घर भी आना। घर तुम आओ शिखरी दोपहरी, कष्ट जाए आए सुख लहरी। घर तुम आओ शिखरी दोपहरी, कष्ट जाए आए सुख लहरी। मुझ पर भी अपनी कृपा लुटाना, मेरे घर भी आना सतगुर, मेरे घर भी आना, मेरे घर भी आना सतगुर, मेरे घर भी आना। घर तुम आओ शाम की बेला, छूट जाए ये जगत झमेला। घर तुम आओ शाम की बेला, छूट जाए ये जगत झमेला। शाम की वेला, शाम की वेला, घर तुम आओ रात सुहानी, निर्मल हो जा ए जिंदगानी। घर तुम आओ रात सुहानी, निर्मल हो जा ए जिंदगानी। मन मंदिर में, मन मंदिर में धूनी रमाना, मेरे घर भी आना सतगुर, मेरे घर भी आना। घर तुम आओ बिना बताए, शरण दास बलिहारे जाए। घर तुम आओ बिना बताए,
दास बलिहारे जाए। मन मंदिर में आसन लगाना, मेरे घर भी आना सतगुरु, मेरे घर भी आना, मेरे घर भी आना। एक गुरु प्रेमी जो बताते हैं कि मेरे पिताजी सूबेदार मेजर थे। उन्हें साधुओं से मिलने का बहुत शौक था। वे जिस साधु के पास जाते मुझे भी साथ ले जाते। मैं जितना समय उनके साथ रहा साधुओं से मिलता रहा। इस थोड़े से समय में साधुओं से मिलने का शौक मेरा और भी बढ़ गया। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा यह शौक और बढ़ गया। अब इसमें कोई शक नहीं कि यह रूहानियत एक अमली ज्ञान है, क्योंकि एक वक्त था जब मैं खुद कहता था कि गुरु की क्या ज़रूरत है। मैं अपने जीवन के शुरू के दिनों में किसी सभा का प्रेसिडेंट रहा, किसी का सेक्रेटरी रहा, किसी का कुछ, लेकिन जब समझ आई तो गुरु को ढूंढना पड़ा। जब मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता तो उसमें बार बार आता कि जाओ किसी गुरु के पास। अतः मैं गुरु की खोज में हर एक सोसाइटी में गया। किसी भी जाति की सोसाइटी में किसी महात्मा का पता चलता तो वहाँ भी गया। बाग में फूल भी होते हैं, कांटे भी। कई महात्मा मिले, बातचीत हुई, लेकिन वे महात्मा कुछ न दे सके। फिर भी मैं कहीं से निंदा के भाव लेकर नहीं आया। आखिर मेरी बदली पेशावर हुई। वहाँ मैंने एक फ़कीर को देखा। उसने लंगोटी पहनी हुई थी, मस्त बैठा था। कई महीने मैंने लगातार उनकी संगति की। वह कई बार आकर मेरे पास महीना रहते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। हार कर एक रात को मैंने उन्हें घेर लिया और कहा कि आज तो सच मुझे बता दो। उसने कहा, अगर सच पूछते हो तो बात यह है कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया। मैंने पूछा, क्या इस जन्म में समय आएगा? बोला, हाँ आएगा। मैंने कहा, बताओ वह कौन सा महात्मा है? तो उसने जवाब दिया कि वह महात्मा अपने पास ही तुम्हारे पास आ जाएगा। जब मैं बदली होकर मरी पहाड़ पर आया तो महाराज जी वहाँ आ गए। उनके साथ बीबी रुक्को भी थी। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बंगले से लौट रहा था। रास्ते में बाबा जी ने मुझे देखा तो बीबी रुक्को से बोले, हम यहाँ इस सिख के लिए आए हैं। बीबी रुक्को ने कहा कि इसने तो आपसे अभिवादन भी नहीं किया। इस पर बाबा जी ने कहा कि अभी इस बेचारे को क्या पता, परसों यह मेरे पास आएगा। उन दिनों बाबा जी महाराज बाबू सुखदयाल के चौबारे में ठहरे हुए थे और गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग करते थे। 2 दिन बाद मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि आप संत महात्माओं से मिलने के शौकीन हो, आओ आज आपको एक महात्मा के दर्शन करवाऊं। वह मुझे उस दिन बाबा जी महाराज के पास ले गया। मैं कई दिन उनकी संगति में रहा। मैं सवाल करता रहा, वे जवाब देते रहे। जो मेरे 20 साल के शक थे वे 4 रोज़ में ही खत्म हो गए। मैंने कहा, नाम दो, लेकिन राधा स्वामी नाम को मैं नहीं सुनना चाहता। यह नया सा लफ्ज़ मेरे दिल में ना डालो। तो बाबा जी महाराज ने पूछा, क्या कोई वाणी तुम्हारे नित्य नियम में है? मैंने कहा, जी, जपजी साहिब और जाप साहिब सदा मेरे नित्य नियम में है। कहने लगे कि जाप साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने कितने नए नाम मालिक के रखे हैं। मैंने कहा, जी गिने तो नहीं, लेकिन ख्याल है कोई 1200-1400 होंगे। तब बाबा जी महाराज कहने लगे, अगर एक महात्मा ने परमात्मा का नाम राधा स्वामी और रख दिया तो क्या जुल्म हो गया? वहाँ स्वामी जी महाराज की किताब राधा स्वामी सार वचन छंदबंद पड़ी हुई थी। बाबा जी महाराज ने उसमें से यह मजमून निकाल कर दिखाया, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम
एक कर जानी। उन्होंने कहा कि सूरत शब्द का यही मार्ग गुरु ग्रंथ साहिब का है और वही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। एक राधा का लफ्ज़ ज़्यादा रखा है। राधा का अर्थ है रूह या आत्मा और स्वामी का अर्थ है मालिक अर्थात परमात्मा। तो मेरी तो तसल्ली हो गई। फिर जो दाद बख्शनी थी मुझे बख्श दी। मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर उनके पास रहा। मेरे जो और भी संशय थे उन्होंने इस समय के दौरान दूर कर दिए। सो बिना गुरु के बानी की समझ नहीं आती है। यह साखी एक सत्संग प्रेमी की है जो अपनी आप बीती इसके द्वारा हमें बता रहे हैं। ऐसा ही एक और प्रसंग आता है बाबा जी महाराज के लिए ही, जिसमें एक और गुरु प्रेमी ने अपने बारे में बताया है। कहते हैं बहुत समय पहले का जिक्र है। एक बार मैं शिमला गया। भाई काहन सिंह और भाई मगर सिंह मेरे साथ थे। एक पार्टी आई और सत्संग में बैठ गई। गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों का सत्संग हो रहा था। मैंने कहा अगर कुछ कहना हो तो बानी की व्याख्या बंद करें। कहने लगे नहीं। जब शब्द पूरा हो चुका तो कहने लगे कि हमें आपके साथ बातचीत करनी है। मैंने कहा बहुत अच्छा। पहले एक भाई बातें करता रहा, फिर दूसरे ने बातचीत की। पहले ने कहा कि अंदर बाजे तो नहीं बजते। मैंने कहा बजते हैं। तो उसने पूछा सबूत। मैंने कहा गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो? कहता है क्यों नहीं। मैंने कहा सुनो गुरु ग्रंथ साहिब का क्या कथन है। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन तहे बाजे शब्द निशान। अर्थात जब बाणी में से बता दिया तो वह कहने लगा जी मैं तो मानता हूँ, लेकिन यह साथ वाले नहीं मानते थे। आपने जो कुछ बयान किया है वो सच है। दुनिया में सब के प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आए होते हैं, कुछ लड़ाई का ख्याल लेकर आए होते हैं। इधर कई अभ्यासी भी बैठे हुए थे, मसलन सरदार जगजीत सिंह की धर्मपत्नी, इसी तरह भाई कहर सिंह की धर्मपत्नी और लोग भी। जब वे लोग चले गए तो सरदार जगजीत सिंह जी बोले हुजूर जब आप बातें करते थे तो आपके सिर पर सतगुरु खड़े थे। उनकी पत्नी ने भी कहा कि हुजूर उस वक्त सतगुरु आपके पास खड़े थे। इसी प्रकार भाई कहर सिंह की पत्नी जो कि रूहानी सोसाइटी की प्रधान थी बोली कि जब आप बहस कर रहे थे एक बूढ़ा आदमी आपको मदद दे रहा था। बूढ़ा आदमी मतलब हुजूर बाबा जी महाराज। सो प्यारी साध संगत जी, सतगुरु तो हर वक्त अंग-संग है। बस हमें अपने अंतर में उस अनुभव को पाने की ज़रूरत है जिससे हमें अपने अंग संग उनकी मौजूदगी का एहसास हो सके। लेकिन हम निर्मोही हैं, हम दुनियादार हैं, हम दुनिया में रहते हुए गुरु को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने दुनियावी कार्य को करते हुए अपने गुरु के प्रति भी अपने हर कर्तव्य को, हर कार्य को पूर्ण निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। तभी हमारा यह जीवन सफल हो पाएगा। धन सद्गुरु जी।